उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ अब नहीं कहा तो वह मैं कहा सबूत लाऊंगा। अरे कल जो उन्होंने अपनी बाइट दी है उसमें क्या कहा उन्होंने? नहीं, राहुल गांधी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसी भी स्टेटमेंट आप चला दीजिए चैनल पे, कल मैं मान जाऊंगा। सुनो ना प्रेम कुमार जी, सुनो तो आप। कल उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए जो लेके भाग गए हैं, या जो जो उनका आरोप है कि माफ कर दिया गया है उनका, उसको हम वसूलेंगे और वो 22 लोगों के पास है, और पूरा नहीं कुछ हिस्सा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बोला है, ये बोला है, ये बोला है। आप चला दीजिए, आप बाइट चला दीजिए, कल ये बोला है, आप उस बाइट को चला दीजिए। अच्छा मैं बोलता हूँ सर 22 लोगों की बात वो जब वो बोलते हैं वो कहते हैं। अच्छा प्रेम कुमार जी सुनो ना, जब तक मैं यूसुफ भाई के पास जाता हूँ मैं बाइट अरेंज करके सुनवाता हूँ आपको। थामो ना सर। अरे प्रेम कुमार सर, प्रेम सर, आप घर में बैठो सर, एक कप चाय पियो, मैं यूसुफ भाई के पास जाता हूँ, फिर मैं वो बाइट सुनवाता हूँ। यूसुफ भाई, ये जो चल रहा है ग्राउंड में, इसका रिएक्शन किस तरह हो रहा है? तब तक मैं बाइट मंगवाता हूँ जी। किसका रिएक्शन? अरे जो चल रहा है एक हफ्ते से, हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र, संपत्ति का बंटवारा, एक्सरे, ये सब। देखिए, ये तो बड़े शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक मंच से झूठ बोलता है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होती। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हिंदू मुसलमान की बात जिस तरह प्रधानमंत्री ने की है, अब वो किस मुंह से अपने आप को कहेंगे कि सामने 140 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ? क्योंकि 20 करोड़ मुसलमानों को तो वो घुसपैठिया मानते हैं। जब उन्होंने खुद ही डिसोन कर दिया, क्या हुआ 2014 में दिया गया उस नारे का जिसमें उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास? मुझे तो हैरानी हुई है सुनकर, जब उनका मैं बयान सुन रहा था बांसवाड़ा में, जिस अंदाज में उन्होंने ये बातें कही, मुझे एक पल के लिए मैं सोचने को मजबूर हो गया कि क्या ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 2014 के चुनाव से पहले सबका साथ सबका विकास की बात कही थी? क्या ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कहा था कि इस देश में ऐसे मुसलमान चाहिए इनके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में इनके विज्ञान हो? क्या ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने एक और अपनी स्पीच में कहा था कि साहब ज्ञान जो है वो मुसलमानों की खोई हुई संपदा है, और मोहम्मद साहब ने कहा था साहब ये खोई हुई संपदा जहां से भी हासिल की जा सके उसे हासिल करें? और अब वो सीधे सीधे उस पर उतर आए हैं कि जो उनके स्तर पे इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए, वहां से वो कह रहे हैं। तो जमीन पे जो उसका असर आप पूछ रहे हैं कि साहब क्या असर पड़ रहा है, तो उसका असर ये पड़ रहा है कि जिन मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की मुहिम बीजेपी छेड़ रही थी, जिनमें वो 64 लोकसभा सीटों पर कितने कार्यकर्ता बनाकर वो करेंगे, उन मुसलमानों के सामने संकट पैदा हो गया है कि वो किस मुंह से जाके मुस्लिम समाज से ये बात कहें कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। अभी प्रधानमंत्री के इस बयान पर राजस्थान के किसी शहर के बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी किसी टीवी चैनल के प्रोग्राम में, उसको पार्टी से हटा दिया गया है। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? और उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि साहब इसका क्या जमीन पे असर पड़ रहा है? तो जो बीजेपी समर्थक है वो एक तबका जो मुसलमानों से नफरत करता है, और इसी नफरत पे वो बीजेपी को वोट देता है। जो ये कहता है कि साहब हम 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, 5000 रुपए किलो आटा ले लेंगे, ये वो तबका तो खुश होगा इससे, लेकिन जनरल पब्लिक इससे खुश नहीं है। राम कृपाल जी हमारे सीनियर है, आदर्श रहे, पत्रकार रहे, बहुत कुछ सीखा है उनसे, उन्हें पढ़ पढ़ के हमने लिखना सीखा है। वो बताएंगे कि इसका उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में उनकी क्या इमेज बनी है, क्या उन्हें तवक्को थी कि प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा बोलेंगे, और इस तरह की भाषा क्या एक लोकतांत्रिक देश के, एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? ये आर्टिकल में खुला उल्लंघन है 14A का, जहां पे जहां संविधान कहता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये सीधा सीधा भेदभाव है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह कि चुनाव आयोग तो सोया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट खामोश है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि साहब धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगे जा सकते हैं, वहां एक देश का प्रधानमंत्री सीधे सीधे बहुसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यकों को प्रति भड़का कर वोट मांग रहा है, और चुनाव आयोग खामोश है। सिर्फ नाम चारे के लिए नोटिस जारी किया, जब तक नोटिस का जवाब आएगा। इससे पहले सुप्रिया शरीफ ने दिया रणजीत सुरजेवाला के खिलाफ जो चुनाव आयोग ने तो जो कार्रवाई की थी, उसके प्रचार करने पर पाबंदी लगाई थी। जी जी जी। तो क्या ग्राउंड पर अब बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल बढ़ गई है। उसका जो काउंटर नैरेटिव ये है कि जो मुसलमान, बात तो मुसलमान की हो रही है ना, जैसे उत्तर प्रदेश है या बिहार में है, जिन मुसलमानों के दिल में ये संशय था कि बीजेपी को हराने के लिए वोट किसको दिया जाए, वहां ये क्लियर हो गया कि साहब बीजेपी से तो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, वो एक ब्लॉक वोटर जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव उसका होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ओके, अब वो जी
जो अभी आपने पूछा था वो बाइट आप दिखाइए राहुल गांधी की। हाँ, मैं वही तो सुनाने जा रहा था अभी। चलिए भाई, वो बाइट सुनते हैं जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा है कि वो पैसा कैसे लिया जाएगा। सुनाइए भाई, और प्रेम कुमार जी सुनिए सर। जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है। थोड़ा सा हमने कैलकुलेट करके 16 लाख करोड़ रुपए नहीं दिया, कैलकुलेट करके हमने, जो हमें लगा, जो न्याय हमें लगा कि इतनी मदद करनी चाहिए, हमने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। प्रेम जी देखो, कैलकुलेशन भी है, मैनिफेस्टो में भी डाल दिया है, और 90% लोगों को देंगे। आप तो नहीं कह सकते आप कि इन्होंने कहाँ बोला, सुना दिया हमने आपको। हाँ, तभी कुछ बात हो रही थी, अभी क्या कहा वो मैं बोल रहा हूँ। राहुल गांधी ने क्या कहा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यही कहा क्या इसको? राहुल गांधी ने कहा। अरे यार, अरे वो कह रहे हैं कि 90% को बांटेंगे, क्या कह रहे हैं? नीरज सर एक मिनट, प्रेम जी की बात पहले कंप्लीट कर लें। हाँ, ये 1 लाख रुपए महिलाओं को देना वगैरह वगैरह, उसका छोटा सा हिस्सा, बार बार वो कह रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं छोटा सा हिस्सा। ये लोक जन कल्याणकारी जो हमारा सरकार का काम होता है, उसके तहत वो देने की बात कर रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज होता है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का अभी भी आपको लगता है? मैं तो सभी पैनल के सामने पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी ने रीडिस्ट्रीब्यूशन का है कि उन्होंने लोक कल्याणकारी तरीकों से, उन्होंने कहा है अमीरी गरीबी खाई की चर्चा नहीं करेगा राजनेता। भाई अमीरों के लिए एनपीए माफ होंगे तो गरीबों को हम कुछ थोड़ा सा दे नहीं सकते? यही बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आप, हम अलग अलग थोड़ी बोल रहे हैं। एक मिनट यूसुफ जी, आप क्या समझे? नहीं, मैं समझा नहीं, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। जिस कार्यक्रम की क्लिप आपने दिखाई है, ये बाइट नहीं है, ये राहुल गांधी के 35 मिनट का जो भाषण था सामाजिक न्याय सम्मेलन में, उसका एक हिस्सा आपने दिखाया है। क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी ने कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कोई ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि साहब हम 22 लोगों से वापस लेंगे। राहुल गांधी ने एक मिसाल दी। राहुल गांधी ये बात पहले भी कह चुके हैं अलग शब्दों में, कई बार कह चुके। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई जो अखबारों में छवि खबरें हैं उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने कितना 1,60,000 कितना करोड़, 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया है, यानी उन्हें पैसा दिया है। 2008 में कांग्रेस ने जब पहली बार किसानों का कर्ज माफ किया था तो उसका बजट टोटल 72,000 करोड़ रुपए था। 72,000 करोड़ रुपए था। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई किसानों पर जो कर्ज है कुल मिलाकर के वो इतने के आसपास ही होगा कि अगर उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार माफ कर सकती है तो हम अपने गरीब किसानों का 72,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए वो भी तो माफ कर सकते हैं। जो बाइट आपने सुनवाई, जो छोटी सी, उसमें कहीं ये शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा है कि साहब हम 22 लोगों से वसूलेंगे जैसे राम कृपाल जी कह रहे थे और हम वो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहीं ऐसा नहीं कहा गया। कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र उठा करके देखिए, कहीं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है। जब सैम पित्रोदा अपना बयान खुद वापस ले चुके हैं तो फिर आप सैम पित्रोदा के बयान पे क्यों अड़े हुए हैं? जी अब रुको यूसुफ भाई, हो गया, पॉइंट आ गया आपका। अब जिन लोगों की बारी है, सज्जन जी की और रामकृपाल जी। सज्जन जी, आप क्या समझे? देखिए, इसमें जब आप मैनिफेस्टो को देखें कि कहा है नहीं कहा है, ये मतलब दोनों तरफ गईयों हूं बछड़ों हूं वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जब फंस जाए तो कहें कि साहब हमने मैनिफेस्टो में तो नहीं कहा है लेकिन भाषण में कह देते हैं। तो मैनिफेस्टो और भाषण, इन दोनों को जोड़ के देखा जाए। यहाँ जब आप कहते हैं कि 16.5 लाख करोड़ रुपया जो दिया गया है उसे लाएंगे और बांटेंगे, तो मतलब एक से लेके दूसरे को देंगे, क्या होता है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो और क्या है? दूसरा, सैम पित्रोदा